जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 3 आपको ऐसी ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों। इनके अलावा आपको कोई 4th टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इनके अलावा कोई 4th टिप होती भी नहीं है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है दोस्तों। प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है। अब जो प्लेयर्स दोस्तों तो याद रखिएगा, जो मतलब आपका प्लेयर जो भी फॉर्म में है उसका बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में चल जाएगा, और जो फॉर्म में नहीं है वो बड़ा प्लेयर भी क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सब करते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर है उसका फॉर्म मतलब नहीं चल रहा है, पर वो सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा प्लेयर है तो हम इसे रखते हैं, पर वो नेक्स्ट मैच में भी ऐसे ही फेल हो जाएगा, फिर अगले में भी ऐसे ही फेल हो जाएगा। और जो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारता है उसका सब ये सोचते हैं कि वो अगले मैच में आज चल गया मतलब अगले में फेल हो जाएगा, जबकि वो उल्टा होता है कि वो अगले में भी चल जाएगा, उससे अगले में भी चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको ऐसा हर मैच में दोस्तों लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आप किसी को भी रख सकते हो वहाँ पर, बैट्समैन को अगर आप अपनी टीम में ले रहे हो या ऑलराउंडर को या बॉलर को, तो सभी की लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये बैट्समैन फॉर्म में है या नहीं है। अगर किसी ऑलराउंडर को याद रख रहे हो तो वहाँ से देख लीजिएगा वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो आपको मेन पॉइंट कहाँ से देगा, बैटिंग से देगा या बॉलिंग से देगा, ठीक है, याद रखिएगा। किसी एक में तो वो फॉर्म में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर किसी बॉलर को रख रहे हो तो याद रखिएगा कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ठीक है। वैसे बैटिंग से तो बोनस पॉइंट मिलते हैं हमको, पर जो मेन पॉइंट मिलते हैं वो विकेट से मिलते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ 1 या 2 विकेट ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, ठीक है। प्राइस पोल उसका 10,000 है। और विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पोल इसका भी 10,000 है, ठीक है। तो सीधे सीधे ड्रीम 11 550 रुपये एक्स्ट्रा लेती है उसी कॉन्टेस्ट के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ही कम एंट्री फीस देनी है। देखिएगा ये आपकी एक तरीके का प्रॉफिट ही हो जाता है, जो आपकी सेविंग्स होगी एंट्री फीस की, ठीक है, वो आपकी एक सेविंग्स हो जाती है इस एप्लीकेशन पर, ठीक है, वो आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा, ये मान लीजिएगा, ठीक है। आपके पैसे बच गए मतलब, तो आपकी वो प्रॉफिट ही हो गया खेलने से पहले। तो यहाँ पर खेलिएगा, जिसके पास एप्लीकेशन ना हो लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस में, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, आपने टेस्ट मैच जो मैच स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर में देखा होगा कि बैट फर्स्ट भी कर लेती हैं, बॉलिंग मतलब बॉलिंग भी करते हैं, दोनों 50-50 होता है। पर T20I और ODI मैचेस में देखिएगा 10 मैच में टॉस कोई भी जो भी कैप्टन जीतेगा उसमें से 8 बार ऐसा होगा या 9 टाइम्स ऐसा होगा कि वो पहले बॉल ही फर्स्ट करेगा, बैट फर्स्ट नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट मैच में जो पिचेस बनाई जाती हैं वहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं कि आप पहले बैटिंग कर लो या बाद में भी कर लो, तो ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर कोई बॉल भी कर सकता है बैट भी कर सकता है, दोनों 50-50 होता है। पर T20I और ODI मैचेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब चेज़ पसंद करते हैं T20I और ODI मैचेस में, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक सेट टारगेट मिल जाता है। तो याद रखिएगा 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस पिच, बॉलिंग पिच। अब याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिच से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। बैलेंस पिच पर दोस्तों ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर पर आप सभी ने देखा होगा, सभी टीम से IPL की हो या इंटरनेशनल हो, इन नंबर पर बैट्समैन आते हैं। फिर 4, 5, 6 इन नंबर पर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी से, ठीक है। ऊपर से 2 विकेट गिर गए तो आप मान लीजिएगा बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, वो परफॉर्म कर देंगे, वो बैटिंग से भी करेंगे और बॉलिंग से भी करेंगे ऑलराउंडर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बॉलिंग पिच की बात करूं तो समझ आ रहा है बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच पर कितना स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा।
देखिएगा दोस्तों 170 से प्लस देखने को मिलेगा। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको ज़्यादातर उठाकर देखोगे, 10 मैच उठाकर देखिएगा 7 बार आपको ऐसा स्कोर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। बैलेंस पिच की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये याद रखिएगा ऑलराउंडर सब परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों स्कोर थोड़ा कम बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 160 165 देखने को मिलेगा। 10 मैच उठाकर इसके भी देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा बैलेंस पिच है या कैसी है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। अब यहाँ पर बॉलर्स ज़्यादा परफॉर्म करने वाले, मतलब हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने वाला है बैटिंग ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से विकेट गिर जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे हमारे 2 टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं फास्ट बॉलर्स लेते हैं, क्योंकि जो भी T20I मैचेस हो, जो भी ODI मैचेस हो, वहाँ पर पावर प्ले होता है। ठीक है, तो पावर प्ले में दोस्तों हर बल्लेबाज यूज़ करने को देखता है और डेथ में भी विकेट लेते हैं फास्ट बॉलर्स ही डालते हैं। बहुत कम होता है, राशिद खान को आप छोड़ दो तो बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा विकेट आपके हैट्रिक्स भी जो ली जाती हैं आपको डेथ ओवर्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर हर बॉल पर उड़ाने की कोशिश करता है, वो भले बॉलर हो। ठीक है, कोई बैट्समैन ऑल वहाँ पे 7-8 विकेट गिर गए हैं तो फिर वहाँ पर हर बॉल पर घुमाएगा, वो बॉलर ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको या तो आउट हो जाओ या तो रन्स मारो। ठीक है, ये उनका फंडा होता है बॉलिंग। जब लास्ट में आप बॉलिंग करोगी तो डेथ में जो भी करता है उसे बहुत ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक है, तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर इसको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 140 देखने को मिलेगा, 145 देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जिस टीम को हम पसंद करते हैं, जिसके हम फ़ैन होते हैं, उसका तो हमको पता होता है। बैटिंग तो पता होता है कौन कितने नंबर पर आएगा। जैसे इंडिया का सभी को पता है, विराट कोहली 3 पर आते हैं, रोहित शर्मा ओपनिंग में आते हैं तो 2 पर आते हैं। पहली बॉल फेस दूसरा कोई बंदा करता है। अब ईशान खेल रहे हैं तो वो करेंगे, KL राहुल खेल रहे हैं तो वो करेंगे, शुभमन गिल खेल रहे हैं तो वो करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने उनके सामने मतलब यहाँ पर रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है। हाँ, कभी कभार होता है कि ये 1 पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। हार्दिक पांड्या 5 पर आते हैं ज़्यादातर इंडिया की ओर से, कभी 6 पर भी आते हैं। तो आपको बैटिंग ऑर्डर का दोस्तों बहुत पता होना चाहिए, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा। चलो मान लेता हूँ फैंटेसी में ये तो कोई बता भी देगा कि 4 नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर आएगा, पर ये कोई आपको नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बैटिंग करने वाला है, मतलब बॉलिंग करने वाला है, कौन बैटिंग करने कहाँ पर मिडिल ओवर्स में कौन डालने वाला है बॉलिंग। ठीक है, कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा। तो एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता है। देखिए दोस्तों सभी फैंटेसी एप्लीकेशंस पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर की बैटिंग ऑर्डर बताएगा। ठीक है, कौन 2 नंबर पर आएगा, कौन 4 नंबर पर, कौन 5 नंबर पर, और एक एक प्लेयर का कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, पावर प्ले, मिडिल ओवर, डेथ ओवर। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, तो एक एक प्लेयर का ऐसा बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा आपको सभी का। ठीक है, ये सभी मैंने बैटिंग सेक्शन में रख लिए क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो सभी को। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार बॉलर हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लेकर रख लिया है। ठीक है, तो रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, तो ये एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा मैं आपको दोस्तों बॉलिंग का कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो O/M। ठीक है, ओपनिंग में हार्दिक पांड्या 1 ओवर डालेंगे और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। 6th ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर इंडिया की ओर से। ठीक है, T20I और ODI मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा कौन ओपनिंग में डालेगा, मतलब पावर प्ले में डालेगा, कौन मिडिल ओवर्स में डालेगा, M का मतलब है मिडिल ओवर्स, और यहाँ पर कौन डेथ में डालेगा तो उसका मतलब है D। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा है O/D। ठीक है, तो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे। आप सभी को पता होगा इंडिया की ओर से भी जब खेलती थी तो आप पावर प्ले में भी 2 ओवर डालते थे और डेथ में भी 2 ओवर डालते थे, जब बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस करते थे। मैं 18-17 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 19 की बात कर रहा हूँ। तो और अब यहाँ पर ये SRH की ओर से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर आपने देखा होगा पावर प्ले में डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। कभी कभार होता है कोई बल्लेबाज सेट हो जाए तो मिडिल में 1 आध ओवर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपके लिए बोनस टिप है दोस्तों, ठीक है। ये फैंटेसी में आपको कोई बताएगा नहीं, नीड लक दोस्तों 4 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट होते हैं, स्मॉल लीग होती है, मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग होती है। तो देखिएगा दोस्तों कैसा आपको लक की कितनी ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों तो याद रखिएगा 10% आपका लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में और 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे, ठीक है। हम दोनों में अगर कॉन्टेस्ट हुआ तो या तो आप जीतोगे या मैं जीतूँगा। पर यहाँ पर 90% आपकी नॉलेज चलेगी। आप रिकॉर्ड्स ये सब कुछ उठाकर रिसर्च करके टीम अच्छी सोच समझ के टीम बनाओगे तो हेड टू हेड में आप ज़्यादातर लोग विन कर जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो तुक्का मारते हैं वो हार जाते हैं हेड टू हेड में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर दोस्तों हम यहाँ पर 10% लक भी चाहिए होता है हेड टू हेड में, ये याद रखना, ठीक है। अब स्मॉल लीग की दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब यहाँ पर मेंबर्स बढ़ जाएंगे आपके स्मॉल लीग में। ज़्यादातर आपने कॉन्टेस्ट जो देखे होंगे 3 या 4 मेंबर्स के होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा 20% आपका लक चलता है, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि यहाँ पर 2 या 1 ही मेंबर बढ़ेगा, ठीक है। 3 या 4 मेंबर्स होंगे ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, ऐसा हो तो और भी होते हैं 10-15 भी, पर वो बहुत कम कॉन्टेस्ट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब थोड़े से मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपका 20% लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों बराबर होता है, 50% लक चलता है, 50% आपका नॉलेज चलता है। अगर आप 20 टीम बनाते हैं दोस्तों, लक साथ नहीं देता है, आपने अपना बेस्ट दिया 50, आपने 20 टीम बनाई, ठीक है, पर आपने अपना बेस्ट दिया है 50%। अब लक जब तक नहीं देगा अपना 50%, मतलब वो साथ नहीं देगा अपना 50%, तो फिर 100 नहीं होगा, और 100 नहीं होगा तो आपकी टीम फर्स्ट नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, आपको अपना 50% देना है, लक भी तभी आपका साथ देगा जब आपका अपना 50% दोगे। जब वो लक आपका अपना 50% देगा तब जाके वो टीम फर्स्ट आएगी, मेगा ग्रैंड लीग हो या ग्रैंड लीग हो, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको और ज़रूरी नहीं है 20 टीम बनाना है, आपको 4 से 5 ही टीम बनानी है। ज़्यादातर जो आपने देखी होंगी 1 2 3 4 5 6 टीम्स ही ज़्यादातर आपने देखी होंगी, यही नंबर्स की ज़्यादातर टीम्स फर्स्ट आती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5-6 ही टीम आप बनाइएगा, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, मेगा ग्रैंड लीग हो या ग्रैंड लीग हो, और सोच समझ कर बनाइएगा, तुक्का मत मारिएगा। तुक्का अगर आप मारते हो, हर के फालतू का रिस्क लोगे तो बहुत कम चांस होता है। आपको मन में ही सोचना होगा कि आज ऐसा मैच हो सकता है, उस हिसाब से आप रिस्क लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, ये 4 टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैंटेसी में कोई बताएगा नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।